लोग बिहार के साथ में आकर जब इस दल को बनाए, उसका संविधान बनाया, तो उसमें यह तय किया गया कि जिस जाति की वर्ग, जिस जाति समूह की जितनी संख्या है, उसको उसकी हिस्सेदारी इस दल में होनी चाहिए। और समाज में अगर 5 बड़े वर्ग देख लिए, सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, मुस्लिम्स हैं और दलित पिछड़ा वर्ग, तो 5 वर्ग को उनका हक उनकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। और ये कोई कमरे के अंदर बात नहीं हुई, बाज़ाब्ता बापू सभागार में हजारों लोगों के साथ बैठकर मल्टीपल राउंड चर्चा करके वोट कराकर पब्लिक के सामने, वीडियो मीडिया के सामने ये तय किया गया कि नहीं, ये 5 वर्ग के लोगों को जन स्वराज के बनाने वालों में, जन स्वराज को चलाने वालों में, जन स्वराज के नेतृत्व में और जन स्वराज से मिलने वाले टिकट और मनोनीत पदों में इन 5 वर्गों की जनसंख्या का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसमें सबसे पहला हक किसको मिलेगा, ये बात भी चर्चा का विषय बना। इन 5 में पहला हक किसको मिले, सबसे पहले नेतृत्व कौन करे। तो जन स्वराज से मिलने वाले टिकट और मनोनीत पदों में इन 5 वर्गों की जनसंख्या का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसमें सबसे पहला हक किसको मिलेगा, ये बात भी चर्चा का विषय बना। इन 5 में पहला हक किसको मिले, सबसे पहले नेतृत्व कौन करे। तो ऐसा नहीं कि वो दलित का वोट चाहिए इसलिए दलित को बना दिया गया, उसके पीछे सोच ये है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा हिस्सा है, सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे जो पीछे छूट गया वर्ग है, उसको सबसे पहले अवसर मिलना चाहिए। सोच क्या है, समाज में अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, आप अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो जो सबसे कमजोर बच्चा है, पेरेंट्स के नाते आप सबसे पहले उसकी चिंता करते हैं। तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर से सबसे पीछे अगर एससी समाज के लोग हैं तो सबसे पहले नेतृत्व उनको मिला। उसके बाद अगर अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उनको नेतृत्व मिलेगा, फिर उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको नेतृत्व मिलेगा, फिर ओबीसी, फिर सामान्य वर्ग। और इस पर व्यापक सहमति बनाई गई, जो इनको 5वें, जैसे सामान्य वर्ग के लोगों को नेतृत्व 5वें टर्म में मिलेगा, तो लोगों ने सहमति बताई कि नहीं, हमें अच्छा है, आप इनको आगे दीजिए, हमें 5वें टर्म में ही मिलेगा। एक अंतिम बात, जन स्वराज ने ये कहा कि जिसकी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उस समाज के काबिल व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलेगी। क्योंकि जन स्वराज जो ये कह रहा है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी, ये अन्य दलों से अलग कैसे है, ये अलग ऐसे है कि जन स्वराज में हम लोग का मानना है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। तो अगर सिर्फ बनाने वाले की नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के समूह से हर समाज के प्रतिनिधित्व को दे दिया जाए। मतलब बेसिकली हम उससे पीछे नहीं हट सकते जो जाति की सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं, फिर आप उल्टा पकड़ लिए। हम काबिलियत से पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन ये जो अवधारणा है कि कोई समाज है जिसमें काबिल लोग नहीं है और उसको भागीदारी इसलिए दी जा रही क्योंकि उसकी संख्या है, हम लोग उसके उलट बात कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि एससी समाज में अगर 10 लोग काबिल हैं, अति पिछड़ा समाज में 10 लोग काबिल हैं, सामान्य वर्ग में 10 लोग काबिल हैं, मुस्लिम समाज में 10 लोग काबिल हैं, तो उन और बांटने के लिए 50 की जगह आपके पास 10 ही जगह